नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज 3 कॉन्सेप्ट्स ए डे। आज का है एपिसोड नंबर 11, जहां पे हम 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और एक एड ऑन कंटेंट, एक स्कॉलर गाय डिबॉट, एक मीनिंग ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, मीनिंग ऑफ डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल वर्कर एंड फाइनली वी विल लुक इनटू डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ गाय डिबॉट। कौन है ये? इसको यूज किया जा सकता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट प्लेसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्क्स, नियो मार्क्सिस्ट टू वुमेन्स टू स्ट्रैटिफिकेशन। लीडिंग फिगर ऑफ सिचुएशनलिस्ट मूवमेंट, he argued that capitalism had commodified all relationships। सिर्फ पब्लिक स्पीयर में रिलेशनशिप commodified नहीं हुई है, प्राइवेट स्पीयर्स की रिलेशनशिप भी commodify हो चुकी है। एंड इट हैज स्प्रेड एलिनेशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पीयर, हर जगह इससे एलिनेशन आ चुका है। पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड, ये ध्यान से सुनना और लिख के रख लेना जरूर, मार्क्स में कभी काम आएगा। पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस लॉस, बट ये लॉस जो है इससे डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं लोग, इसके ऊपर अटेंशन नहीं है, लोग इससे वाकिफ नहीं है। बाय द फॉल्स एल्यूर ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड न्यू नीड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड मेंटेन्ड बाय कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म हर बार आपको एक नई नीड दे देता है, नई उम्मीद सी दे देता है, इच्छा दे देता है, उम्मीद नहीं वांट दे देता है कि अब ये लेना है, और फिर आप उसी जॉब के पीछे लगे हुए हो। तो कहीं ना कहीं एलिनेशन गाय डिबॉट बोलते हैं हर जगह हो चुका है, और पब्लिक स्पीयर और प्राइवेट स्पीयर दोनों जगह इंक्लूडिंग इन दिस, हर जगह दोनों चीज आती है। और दूसरी चीज, इससे हम वाकिफ नहीं है, बिकॉज हम नई चीजों के लिए इतने अट्रैक्ट हो चुके हैं कि वी लार्जली फॉरगेट आवर एलिनेशन विच हैज टेकन प्लेस इन द सोसाइटी। दिस इज अ वेरी गुड यूजेबल थिंकर विथ रेस्पेक्ट टू योर मार्क्स क्वेश्चन, जहां पे मार्क्स को सपोर्टिंग थीसिस के अंदर गाय डिबॉट को यूज किया जा सकता है। डिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंट्रोड्यूस्ड बाय जैक्स डेरिडा, फिलोसोफर मानेंगे मोस्टली इन्हें। इट रेफर टू एनालिसिस दैट वाज concerned with uncovering strains present in things and contradiction within the text and arguments। कई बार एक किताब आपको मिल जाती है, जैसे सोशियोलॉजी में कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर कौन सी किताब पढ़नी है, मुझे ये बता दो। अरे लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो, आपको डिकंस्ट्रक्शन याद रखना चाहिए किसी भी किताब को पढ़ने से पहले। मैं आपको किताब तो बता दूंगा, लेकिन आप उसे लेटर्स में समझोगे, उसके अंदर के हिडन मीनिंग्स या रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस नहीं कर पाओगे आप। और जब ये नहीं पॉसिबल होता तो कई बार क्या होता है, आप शायद राइट कंटेंट उससे ले नहीं पाती, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि हैंड रिटन नोट्स के अंदर वो डिकंस्ट्रक्टेड कंटेंट मिलेगा जो आप नॉर्मली हरलंबस में पढ़ रहे हो। कम से कम 12 से 14 अलग अलग सोर्सेज और उसके ऊपर करंट का मिश्रण सारे हैं उस हैंड रिटन नोट्स के अंदर। तो कभी आगे इच्छा है तो डेरिडा को जरूर याद रखना कि भाई इन्होंने डिकंस्ट्रक्शन की बात बोली थी। ये बोलते हैं इट रिजेक्ट्स द कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ फोकसिंग ऑन द ऑब्वियस मीनिंग ऑफ टेक्स्ट rather than stresses on hidden meanings and assumptions। He wants you to read in between the line because इनको लगता है कि in between the line जब पढ़ोगे तो contradictions, problems, stress समझ में आने लगेगी वहां पे। डिकंस्ट्रक्शन जनरेट्स नोवल इंसाइट्स, बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर हमेशा एक इंटरप्रिटेशन का यूज होता है, क्योंकि इन बिटवीन द हिडन चीज जो पढ़ते हो तो आप अपनी इंटरप्रिटेशन से पढ़ते हो। अच्छा यार, उसने आज जब मैंने पूछा कि कैसे हो, तो उसने बोला यार आनंद में हूं। अब आनंद क्यों बोला उसने? कोई मतलब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ टिल्ट कर रहा है क्या? मौज नहीं बोला उसने। मौज के लिए मटेरियलिज्म चाहिए, आनंद के लिए इंटरनल पीस चाहिए, ये भी लिख सकते हो इनफैक्ट। तो आप इंटरप्रेट करते हो, अब वो इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है दैट इज डिफिकल्ट टू से, बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग जस्ट द वर्ड्स, यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू रीड इन बिटवीन दोज वर्ड्स। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन रीडिंग अ पर्टिकुलर बुक, अंडरस्टैंड कि आपके पास डिकंस्ट्रक्ट करने की कैपेसिटी है कि नहीं। डी डिफरेंशिएशन, इट इज एसोसिएटेड विथ पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्न सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या बोलते थे कि सॉरी मॉडर्न सोसाइटीज या मॉडर्न स्कॉलर्स क्या बोलते हैं? ट्रेडिशन और मॉडर्न डिफरेंशिएट, ऑर्गेनिक मैकेनिकल सॉलिडारिटी ट्रेडिशन, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मॉडर्न। ये है सिंपल, ये कंपाउंड, और ये डबली कंपाउंड, ट्रिपली कंपाउंड, हर्बर्ट स्पेंसर। थियोलॉजी मेटाफिजिकल और ये पॉजिटिव। लोगों ने क्लियर डिफरेंशिएशंस दिया, रैशनैलिटी के बेसिस पे, वैल्यूज के बेसिस पे, ब्यूरोक्रेसी के बेसिस पे, लॉस के बेसिस पे, रिलीजन या साइंस के बेसिस पे।
पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं भाई साहब ये मॉडर्न सोसाइटी में इतना बड़ा डिफरेंशिएशन आज पॉसिबल नहीं है, और ये इसलिए ये पोस्ट मॉडर्निस्ट है बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन द जनरल डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न। ये मानते हैं मॉडर्न सोसाइटी के अंदर डी डिफरेंशिएशन हो चुका है, डिफरेंशिएशन खत्म हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क फ्रॉम होम इसका आज के लाइफ का जीता जागता एग्जाम्पल है, जहां पे वर्क प्लेस और होम, ऑफिस और होम के डिस्टिंक्शन को खत्म कर दिया है इसने। वर्क एंड होम लार्जली हैज बिकम वन एंड द सेम। इस तरीके से अगर टर्म्स होते हैं तो चीजों की सोशियोलॉजी लिखी जा सकती है। गॉड डैम ब्लडी दिस इज व्हाट वी डू इन आवर कोर्सेस। बट मैं बार बार बोलूंगा तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। एक बार यूट्यूब पे हमारे डेमो लेक्चर्स देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि एक एक छोटी छोटी चीज को हमने किस तरीके से यूज किया है सोशियोलॉजी को एनहांस करने के लिए। आगे बढ़े तो डिफरेंशियल वर्कर, द एड ऑन टॉपिक, इट डिफर्स टू डिफर इज टू गिव वे टूवर्ड्स अदर्स। आप डिफर कर रहे हो, जैसे पेरेंट्स डिफर करते हैं बच्चों के लिए। पहले माना जाता था कि लोग डिफर करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स डिफर कर रहे थे क्योंकि सुपीरियर्स का फटकार मिलता था, वो डर में थे या फिर रूल्स के हिसाब से। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में ये वर्ड ब्रिटेन के अंदर यूज किया गया इन द बेसिस टू डिस्क्राइब के सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर के लिए डिफर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको डर है, भय है, रूल है या रेगुलेशंस है उनके ऊपर, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि उनके सुपीरियर शायद ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं टू रन दिस वर्ल्ड। ये है मार्क्स का फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। ब्लू कॉलर और मैनुअल कॉलर वर्कर्स हु वोटेड फॉर द कंजर्वेटिव्स ऑन द ग्राउंड दैट हिज सुपीरियर बेटर डिजर्व टू रन द कंट्री देन हिज फेलो वर्कर्स। तो यहां पे हम अपना डेफर कर रहे हैं, नॉट बिकॉज वी लार्जली आर अंडर ऑब्लिगेशंस बट बिकॉज वी फील जेन्युइनली दैट दीज पीपल आर इन अ बेटर पोजीशन टू रन द वर्ल्ड और मैनेज द सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशंस। In late 1970s, work on English agricultural workers, Howard Newby argued that deference often did not involve any sense of inferiority. मैं अपने आप को inferior नहीं मान रहा हूं, but simply an act, an acceptance of power relationship कि हाँ आप superior हो, ये मैं मान लेता हूं। तो आज मॉडर्न टाइम के अंदर इलेक्शन टाइम में इसे यूज किया जा सकता है। डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स एनी सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज यही ग्रेटिफिकेशन है जो डेफर कर रहा है तो डिफरेंशियल वर्कर्स बन रहे हैं, इसलिए दोनों को कनेक्ट किया हुआ, इसलिए दोनों टर्म्स एक साथ लिखे मैंने यहाँ पे। सर्कमस्टेंसेस वेयर पीपल मेक सैक्रिफाइसेस नाउ इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रेटर रिवॉर्ड्स इन फ्यूचर। नॉर्मली पेरेंट्स अपना सैक्रिफाइस आज इसलिए करते हैं कि बच्चे बेहतर बनेंगे तो शायद कल उनको जाके और बेहतर लाइफ मिल सकती है, बट वो पेरेंट्स अपने लाइफ को इतना डेफर करते रहते हैं, अपनी ग्रेटिफिकेशन को इतना डेफर करते हैं कि फ्यूचर में जब वो ग्रेटिफिकेशन आती भी है तो क्या वो उम्र रह गई माँ बाप की? क्या वो डिज़ायर रह गई उनकी? क्या उनकी बायोलॉजिकल एज रह गई? क्या उनका साइकोलॉजिकल या इमोशन वो एस्पेक्ट होगा? तो सबसे रिक्वेस्ट है, यूपीएससी की तैयारी करते वक्त आप काफ़ी डिफ़र करोगे ग्रेटिफिकेशंस को। बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, यार हो, रिलेशंस हो, मम्मी हो, पापा हो, बहन हो, भाई हो, लेकिन एक लिमिट तक डिफ़र करना, बिकॉज दोस्त कल अगर आप आईएएस और आईपीएस बन भी जाते हो, ये समय आपके पास वापस नहीं आएगा। जो चीज़ आज ज़रूरी है उसे करना चाहिए। यू शुड लार्जली प्रायोरिटाइज योर शेड्यूल्स। You should largely set the most important priorities. तो जब आज पढ़ाई का शेड्यूल बनाओ तो यार 10-15 मिनट अपनों को भी दे देना उसके अंदर, बिकॉज जितनी स्ट्रेस आपके पास कम रहेगी उतना ज्यादा शायद आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाओगे इन द लॉन्ग रन। ओनली दोज बर्ड कैन फ्लाई हु हैव बेटर विंग्स। और वो बेटर विंग्स, आप ये मत सोचो कि सिर्फ किताबों से ज्ञान मिलेगा। मम्मी पापा से 2 बातचीत करोगे तो सोशियोलॉजी में तो 10 चीजें वहीं से भी मिल जाएगी। आई होप दीज सेशंस आर लार्जली हेल्पिंग यू टू लार्जली डिकोड सोशियोलॉजी, और इस तरीके से पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस कवर करना है तो 30 तारीख से हमारा अपना बैच लॉन्च हो रहा है। ज्वाइन करो और रियली फील द डिफरेंस। मैं बोलूँगा तो लगेगा मैं सेल कर रहा हूँ, बट एट द एंड जब आप लेक्चर्स देखोगे, डेमो ऑलरेडी है, छुपा के नहीं रखे हैं, क्लासेस के डेमो भी है, देखो एंड देन टेक अ कॉल ऑन दैट।